हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द स्नेक एंड द मिरर. तो अभी बच्चों आपको टाइटल से लग रहा होगा कि हम किसकी बात करेंगे. यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है कौन है, वो स्नेक और मिरर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं. और इसके अलावा थर्ड कैरेक्टर कौन है, होम्योपैथिक डॉक्टर. अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि एक जो है होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं वो नरेट कर रहे हैं कि स्टोरी किसको, ऑथर को, राइट. जिसने ये हमें जो चैप्टर लिखा है उनको कौन नरेट कर रहा है, होम्योपैथिक डॉक्टर. तो इसमें क्या है बच्चों, नरेटिव विद इन द नरेटिव, कि एक जो है किसी को नरेट कर रहे हैं और वो हमें नरेट कर रहे हैं. क्लियर? तो नरेटर विद इन, नरेटिव विद इन द नरेटिव. आगे बच्चों समझ में. तो यहाँ पे जो भी आई वर्ड्स यूज होंगे तो वो किसके लिए रेफर होंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर. क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर किसको स्टोरी सुना रहे हैं, राइटर को. और राइटर किसको सुना रहे हैं, हमें सुना रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पे मेन 3 कैरेक्टर हैं बच्चों आपके. द स्नेक, फर्स्ट वन इज स्नेक, मिरर और डॉक्टर. क्लियर? तो पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा अराउंड स्नेक, मिरर एंड डॉक्टर. क्लियर? द स्टोरी इज अ नरेटिव. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्या है स्टोरी. स्टोरी इज अ नरेटिव विद इन द नरेटिव. इसका मतलब क्या है कि कोई किसी ने हमें स्टोरी सुनाई और वो स्टोरी किसी और को सुना रहे हैं और वो हमें सुना रहे हैं. इट मीन्स द स्टोरी इज अ नरेटिव विद इन द नरेटिव. The writer tells us the story which was told to him by a homeopathic doctor. किसने सुनाई है ये, होम्योपैथिक डॉक्टर को सुनाई है. और किसको सुनाई है, राइटर को सुनाई है. क्लियर? किसने सुनाई है, होम्योपैथिक डॉक्टर ने. राइटर को. इसीलिए इसको बोला है नरेटिव विद इन द नरेटिव. क्लियर? एज वी सी फ्रॉम द टाइटल, जैसे हम टाइटल से देख रहे हैं कि इसमें मेन कैरेक्टर कौन से, द स्नेक, द मिरर आर टू इम्पोर्टेंट. स्नेक और मिरर क्या है, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द स्टोरी. तो पूरी स्टोरी में आप देखेंगे लेटर कि किस तरह से होम्योपैथिक डॉक्टर को एक मिरर ने कैसे सेव करा है. एक आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी होगी भाई कैसे एक मिरर जो है नॉन लिविंग थिंग्स सेव करता है. तो ये हम जो है किसमें देखेंगे, चैप्टर में देखेंगे. दिस होम्योपैथिक डॉक्टर एनकाउंटर्ड अ स्नेक. और उसको किससे एक दिन जो है एनकाउंटर्ड किससे हुआ था बच्चों, स्नेक से. फेल ऑन द डॉक्टर, किसके ऊपर गिरा वो, डॉक्टर के ऊपर. When the snake saw its reflection in the mirror. अब बच्चों शीशा होता है ना, सबको अपने आपको देखना अच्छा लगता है. आपको लगता है बच्चों, ऑब्वियस है सबको अच्छा लगता होगा. कभी आपने अपने पेट्स को, जैसे आपकी बुक में भी शुरू में लिखा है कि अगर डॉग है, कैट है, बर्ड है, उसको जो है मिरर के आगे आपने देखा है कि क्या उसके रिएक्शंस होते हैं. मे भी देखा होगा आपने, कई बच्चों ने देखा होगा, मे नॉट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो जिन बच्चों ने देखा होगा तो वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या उनके रिएक्शन होते हैं. क्लियर? तो चिड़िया को जो है, मेरा जो एक्सपीरियंस है बच्चों कि मैंने बर्ड को देखा है कि अगर मिरर के आगे वो दिखती है तो अपने रिफ्लेक्शन में क्या करती है, बीक को जो है उसके ऊपर थोड़ा सा जो है स्ट्राइक करती है उसके ऊपर, मिरर के ऊपर. अगर आपने देखा होगा तो आप लोग भी जो है शेयर कर सकते हैं. कैट या डॉग अगर मिरर के आगे अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो उनको कैसा फील होता है या क्या रिएक्शंस होते हैं उनके, आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे ही जो है व्हेन द स्नेक सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर, इट वाज मोर इंटरेस्टेड इन दैट एंड द डॉक्टर्स लाइफ वाज सेव्ड. अब जैसे ही उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा तो मे बी वो अट्रैक्ट हुआ होगा, टेम्पटेड हुआ होगा. बट इस तरह से इस मिरर ने उनकी जान बचाई थी, सेव द लाइफ ऑफ द डॉक्टर. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से उसने सेव करी थी. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन कौन है, एक स्नेक है, मिरर है और होम्योपैथिक
डॉक्टर है। और दो इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन कौन सी है, स्नेक एंड द मिरर। अब डॉक्टर की जान कैसे बचाई, हाउ मिरर सेव द डॉक्टर्स लाइफ, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो जाए कि नरेटिव विद इन द नरेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेटिव विद इन द नरेटिव। इसका मतलब क्या है कि एक स्टोरी है डॉक्टर की, और डॉक्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो उन्होंने स्टोरी किसको सुनाई है, राइटर को सुनाई है। और राइटर किसको सुना रहे हैं, हमें सुना रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्नेक है और ये मिरर है, और मिरर में वो क्या देख रहा है, अपना रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, इसका रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन देख के क्या रिएक्शन हुए हैं उसके। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हियर वी आर टॉकिंग, या द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द स्नेक, मिरर एंड द होम्योपैथिक डॉक्टर। क्लियर? और जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई जो है आपके पैट्स या कोई बर्ड या कोई जो है कैट है, डॉग है, कोई अगर मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, या क्या वो जो है उसको देख के करते हैं, तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या उनके रिएक्शन देखे। तो यहाँ पे लेट्स बिगिन द चैप्टर। हैज अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? ए फुल ब्लडेड कोबरा। अब तो बच्चों इसका मीनिंग क्या है कि कभी आपको ऐसा हो सकता है ना, कई बार आपको जो है एनकाउंटर्ड हुए हैं, या आपको कोई स्नेक मिला है, मे बी उसने कोई पार्ट आपका जो है क्वाइल करा हो, क्योंकि वो क्या करते हैं एकदम से लपेट लेते हैं, क्वाइल्ड कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपको, हैज अ स्नेक एवर कॉइल इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? आपके किसी भी बॉडी पार्ट को क्या उसने क्वाइल करा है, क्या उसने लपेटा है? ए फुल ब्लडेड कोबरा। अब कोबरा का नाम सुन के ही आपको लगता होगा ना कि इट इज अ वेरी डेंजरस। तो फुल ब्लडेड कोबरा मीन्स खूनी कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन पुट हुआ, और क्वेश्चन किसने पुट करा, होम्योपैथिक डॉक्टर ने करा। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। अब होम्योपैथिक डॉक्टर ने किससे पूछा, जो लिसनर्स से, जो उनकी स्टोरी को सुन रहे थे, और उसमें से एक राइटर भी थे। तो जब वो उनको क्वेश्चन पुट कर रहे थे, हैज अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body, a full blooded cobra? तो सारे लोग क्या हो गए, साइलेंट हो गए। जितने जो है स्टोरी सुन रहे थे वो सारे के सारे दे फेल साइलेंट। द क्वेश्चन कहाँ से आया था बच्चों, होम्योपैथिक डॉक्टर से। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। अब ऐसे ही रैंडमली किसी ने ये नहीं बोला कि भाई स्नेक की बातें शुरू कर दी, बट उससे पहले जो टॉपिक चल रहा था, डिस्कस कर रहे थे, दे वर डिस्कसिंग, कौन से टॉपिक पे कर रहे थे बच्चों, स्नेक्स के बारे में बात कर रहे थे। और सडनली जो है उसी समय जो है अचानक होम्योपैथिक डॉक्टर ने उनसे एक क्वेश्चन पुट करा। क्यों करा, क्योंकि दे वर टॉकिंग और डिस्कसिंग अबाउट स्नेक्स। वी लिसन अटेंटिवली। अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, वी लिसन, इसका मतलब क्या, हम, बहुत लोग थे वहां पे जो सुन रहे थे अटेंटिवली। एज अ डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। अब टेल क्या है यहाँ पे बच्चों, स्टोरी। तो सारे लोग जितने लिसनर्स थे जो कहानी सुन रहे थे होम्योपैथिक डॉक्टर की, तो वो क्या कर रहे थे, अटेंटिवली सुन रहे थे होम्योपैथिक डॉक्टर को। इट वॉज ए हॉट समर नाइट। अब उन्होंने डॉक्टर ने उन्हें बताना शुरू करा कि वो इंसिडेंट बता रहे थे। क्यों बता रहे थे, क्योंकि उसी समय जो है दे वर डिस्कसिंग द टॉपिक। किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, स्नेक्स के बारे में। इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। अब उन्होंने कहा कि रात का समय था, 10 बज रहे थे, और बहुत ज्यादा क्या था, हॉट समर, गर्मी थी। तो ये बच्चों क्वेश्चन में आएगा, इसलिए लिसन टू मी केयरफुली, गेट अटेंटिवली। हॉट समर नाइट, और टाइम कितना था बच्चों, 10 o'clock, 10 बज रहे थे रात के, और कैसा था, हॉट समर। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे आई किसके लिए रेफर हुआ है बच्चों, डॉक्टर के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर। क्लियर? आई हैड माई मील,
तो यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने अपना खाना खाया कहाँ पे, रेस्टोरेंट में, एंड रिटर्न टू माई रूम, और वापस अपने कमरे में आए. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. अब यहाँ पे जो होम्योपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही जो है when he returned home, तो उन्होंने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो he heard a noise from above as I opened the door. तो डॉक्टर कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो यहाँ पे आई क्या होना है बच्चों, होम्योपैथिक डॉक्टर. As he opened the door, he heard a noise from above. ऊपर से उनको क्या आई, आवाजें आई. The sound was a familiar one. अब यहाँ पे क्या बोला है डॉक्टर ने कि जो साउंड आ रहा था, जो आवाजें आ रही थी, वो कैसी थी, फेमिलियर थी. फेमिलियर का मतलब क्या होता है, जानी पहचानी थी. अब क्यों बोला डॉक्टर ने ऐसा, लेट्स सी. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. तो यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं कि वन कुड से, लोग कुछ मतलब कह सकते हैं कि जो रैट्स हैं, चूहे हैं, और मैं, कौन यहाँ पे किसके लिए बोला है, डॉक्टर के लिए. तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं और रैट क्या कर रहे थे, एक ही रूम को क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, रह रहे थे इकट्ठा. I took out my box, a box of matches, and lighted the kerosene lamp on the table. अब यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे हैं, he took out his box of matches. अब मैच बॉक्स उन्होंने उठाया वहां से, और क्या लाइट करा उन्होंने, लीड क्या करा, केरोसिन लैम्प. तो पहले क्या होता था बच्चों, केरोसिन लैम्प होता था, उसको उन्होंने लिट करा ऑन द टेबल, और वहां पे एक टेबल था, उसमें उन्होंने जला दिया. दिस पिक्चर कि ये क्या है बच्चों, केरोसिन लैम्प, केरोसिन लैम्प. तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है जल्दी से, जैसे ही उन्होंने एज ही हर्ड द नॉइज फ्रॉम अबव, तो उन्होंने क्या करा, जल्दी से मैच बॉक्स निकाली एंड लिट द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड. जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो हाउस था उसमें बिजली नहीं थी, इट वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड. इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम. स्मॉल रेंटेड रूम का मतलब क्या है बच्चों, किराए का मकान था. I had just set up medical practice, earnings were meager. अब meager का मतलब क्या होता है बच्चों, small in quantity. तो उन्होंने कहा अभी जो है मैंने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू करी थी, और मैं बहुत थोड़ा सा पैसा जो है कमाता था, क्योंकि शुरू में क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं तो लोगों को इतना पता नहीं होता, सो दैट ही अर्न वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ये स्मॉल क्वांटिटी. क्लियर. तो यहाँ पे वही कह रहे हैं वो कि मैं कहाँ रहता था, एक रेंटेड, स्मॉल रेंटेड रूम में रहता था, एक किराए के कमरे में रहता था, एंड इट वाज नॉट इलेक्ट्रिफाइड. और आई जस्ट सेटअप, और अभी अभी उन्होंने शुरू करी थी अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस, एंड ही अर्न वेरी स्मॉल अमाउंट. क्लियर. आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस. अब वो कह रहे कि मेरे सूटकेस में कितने पैसे थे, ओनली 60 रुपीज. कितने थे बच्चों, 60 रुपीज, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज. अब वो कह रहे 60 रुपीज के साथ और क्या था, कुछ जो है शर्ट्स थी, और कुछ क्या थे, धोतीज. किसमें थे बच्चों, ये सूटकेस में. क्लियर. और रूम कैसा था उनका, नॉट इलेक्ट्रिफाइड. इसको भी लिख लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपके बच्चों. रूम कैसा था, रेंटेड, प्लस और क्या था इसमें, नॉट इलेक्ट्रिफाइड. इसका मतलब क्या है कि वहां पे बिजली नहीं थी. क्लियर. तो उनके सूटकेस में क्या था बच्चों, 60 रुपीज, और क्या था उसमें, धोती और शर्ट्स. आई ऑल्सो पॉजेस वन सॉलिटरी. सॉलिटरी क्या होता है कि, और मेरे पास एक और था, वन लोनली, एक जो है ब्लैक कोट था, विच आई वॉज देन वेयरिंग, जिसको वो पहनते थे. तो क्या क्या चीजें थी उनके पास बच्चों, 60 रुपीज, शर्ट्स, धोतीज, एंड ओनली वन, सॉलिटरी मीन्स वन, लोनली,
ब्लैक कोट, और एक ही उनके पास क्या था, ब्लैक कलर का कोट था, विच आई वॉज, जिसको के लिए वो कह रहे हैं कि ही वॉज देन वेयरिंग। क्लियर? तो उन्हें एक आवाज आई, किसकी आवाज आई, वो रैट्स की थी, जो उनके लिए क्या थी, फैमिलियर थी, जानी पहचानी क्या थी, आवाज थी, साउंड था। क्लियर? और कौन सा समय था, सर्दियों का था समय बच्चों? नो, इट वॉज हॉट समर। क्लियर? और रात का समय था, इट वॉज 10 o'clock। क्लियर? और उनके पास जो है नई नई प्रैक्टिस थी, और क्या था उनके पास सूटकेस में, 60 रुपीज, शर्ट, धोतीज एंड ओनली वन ब्लैक कोट। क्लियर? आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, अब उन्होंने कहा कि मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, व्हाइट शर्ट, सफेद रंग की शर्ट पहनी थी, एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, नॉट सो व्हाइट वेस्ट। इसका मतलब जो वेस्ट थी, जो अंदर शर्ट के अंदर पहनते हैं, वो क्या थी बच्चों, इतनी ज्यादा व्हाइट नहीं थी। इसका मतलब कैसी थी बच्चों, डर्टी थी। नॉट सो व्हाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, जो मेरी जो बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं थी वेस्ट और कोट और शर्ट, तीनों चीजों को मैंने क्या करा, हैंग का क्या होता है बच्चों, हंग, तो हंग मीन्स टांग दी। आई ओपन्ड द 2 windows इन द रूम, अब क्योंकि इट वॉज वेरी हॉट, तो उन्होंने क्या करा, ही ओपन 2 windows, 2 खिड़कियां थी उनके रूम में और दोनों उन्होंने खोल दी। क्यों खोली बच्चों, बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। अब जो एक विंडो थी वो किधर की तरफ खुलती थी, यहाँ पे ओपन यार्ड था, ओपन स्पेस था, खुला हुआ था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, और जो उसके रूम की जो छत थी वो कैसी थी, टाइल्ड थी, टाइल लगी हुई थी उसमें, विथ सपोर्टिंग गैबल्स। अब सपोर्टिंग गैबल्स क्या होते हैं बच्चों, अपर पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो ए स्लोपिंग रूफ। तो अपर पार्ट के जो है नीचे क्या होते हैं, सपोर्टिंग जो है बिलो ए स्लोपिंग रूफ, तो सपोर्ट देने के लिए जो लगे रहते हैं उनको बोलते हैं गैबल्स। तो सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई सीलिंग नहीं थी, स्लोपिंग छत थी उनकी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक, अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम। अब जो उसके उनकी छत के नीचे जो बीम था, वहां से क्या करते थे, चूहे इधर से उधर जो है भागते रहते थे। जैसे कि ट्रैफिक से क्यों कंपेयर करा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो किस तरह से व्हीकल जो है दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन से भी जो है चलती रहती हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है रैट्स के लिए बोला है, ट्रैफिक ऑफ रैट्स मीन जो चूहे हैं वो भागते रहते हैं इधर से उधर फ्रॉम द बीम। आई मेड माई बेड, अब यहाँ पे जो है होम्योपैथिक डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे राइटर नहीं बोलना है बच्चों, क्योंकि आई कौन है यहाँ पे, होम्योपैथिक डॉक्टर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है नरेट कर रहे हैं ये स्टोरी, किसको, राइटर को, और राइटर हमें ये कहानी जो है बता रहे हैं। तो आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। अब बहुत ज्यादा गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट, दैट इज वाई यहाँ पे जो है होम्योपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने अपना बेड किधर लगाया, बेड, he made his bed and pulled it close to the wall, वॉल दीवार की जो है बहुत ज्यादा क्लोज कर दिया। I lay down but I couldn't sleep, अब यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर कह रहे हैं, he lay down but couldn't sleep, अब नींद नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी, एक तो it was very hot, बहुत ज्यादा गर्मी थी, दूसरा क्या रीजन था कि जो चूहे थे इधर से उधर जो है भाग रहे थे। I got up and went out to the veranda for a little air, अब यहाँ पे जो है डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि he went out, अब बाहर क्यों गए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी, नींद नहीं आ रही थी और चूहे इधर से उधर भाग रहे थे, सो दैट वो कहाँ चले गए, he went out to the veranda for a little air, तो उन्होंने कहा चलो बाहर चलते हैं। होता है ना जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और लाइट भी नहीं होती तो आप क्या करते हैं, बाहर फ्रेश एयर के लिए जाते हैं। तो राइटर जो सॉरी यहाँ पे जो डॉक्टर है, he went out to get fresh air बट द विंड गॉड, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमिकली या आप कहते हैं sarcastically उन्होंने बोला है, जो विंड गॉड है, पवन देवता है जो विंड गॉड है, सीम टू हैव टेकन टाइम, कि उन्होंने आज जो है छुट्टी कर रखी है, लीव ले रखी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने जो है, क्योंकि ये स्टोरी क्या है, थोड़ी ह्यूमरस है, हास्यास्पद है, ह्यूमरस स्टोरी है, तो आपको हंसी भी आएगी कि यहाँ पे क्या उन्होंने जो है थोड़ा कॉमिकली बोला है कि विंड गॉड क्या है, आज उनका टाइम ऑफ है, मे बी जो है उन्होंने ऑन लीव है, छुट्टी ले रखी है।
तो विंड गॉड सीम टू हैव टेकन अ टाइम ऑफ। क्यों बोला है सर? क्योंकि हवा नहीं चल रही थी, तो दैट इज वाई उन्होंने क्या बोला कि विंड गॉड जो है आज छुट्टी में है, अवकाश में। अब फर्दर ही सेड कि आई वेंट बैक इनटू द रूम। अब जब बाहर भी हवा नहीं चल रही थी तो ही जो है केम बैक टू द रूम, फिर से अंदर कमरे के आ गए एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। अब वो बेड में नहीं बैठे और कहाँ गए? चेयर में बैठ गए। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। अब उन्होंने क्या करा? ही ओपन द बुक। अब यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर ने क्या करा कि ही ओपन द बुक, और जो कहाँ रखी थी? बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे रखी हुई थी। एंड टुक आउट अ बुक, और वहां से एक बुक निकाली। और बुक का नाम क्या था बच्चों? मैटीरिया मेडिका। तो बाहर गए, फिर बाहर से जो है ही केम बैक इनटू द रूम, और वहां पे जो है उन्होंने एक ही टुक आउट द बुक। और कहाँ रखी थी वो? बीनीथ द टेबल। और बुक का नाम क्या था बच्चों? मैटीरिया मेडिका। क्लियर? आई ओपन इट एट द टेबल। अब उन्होंने कहा कि मैंने बुक को कहाँ रखा? टेबल में। ऑब्वियस है, आपसे आप में से कितने बच्चे हैं जो टेबल चेयर में बैठ के पढ़ते हैं? कई बच्चे होते हैं ना जो बेड में लेट जाते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों ऐसे पढ़ाई नहीं होती, प्रॉपर वे क्या होता है? टेबल और चेयर में। तो यहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या करा? अपनी बुक खोली। कहाँ पे? ऑन द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प। और जहाँ पे क्या था? एक लैम्प था। एंड ए लार्ज मिरर, और एक बड़ा सा क्या था वहां पे? मिरर। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो ये हमने पढ़ा था कि एक कैरोसिन लैम्प है एंड दिस इज योर मिरर। एक बड़ा सा शीशा था। क्लियर? अब शीशे में देखना किसको पसंद है बच्चों? आप में से सारे बच्चों को जो है आजकल सब लोग जो है अपने आप को जो है, अगर मिरर सामने हो तो ऑब्वियस आप अपने आप को हम रोक नहीं सकते तो सीधा रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे भी यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि ही ओपन एट इट एट द, इट किस लिए बोला? बुक के लिए। ओपन एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, जहाँ पे एक लैम्प था, एक बड़ा सा क्या था बच्चों? मिरर था, शीशा था। ए स्मॉल कोम, और वहां पे एक छोटी सी क्या थी? कंघी थी, कोम भी थी। राइट? जो अभी किसके हाथ में? डॉक्टर के हाथ में कोम, कंघी। क्लियर? ले बिसाइड द मिरर, और मिरर के साथ ही एक कंघी रखी हुई थी। तो ऑब्वियस है, अगर मैं इस टेबल में बैठी हूँ और शीशा मेरे आगे लगा है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकती अपनी इमेज को देखने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? होम्योपैथिक डॉक्टर एक अपना इंसिडेंट सुना रहे हैं, और किसको सुना रहे हैं? लिसनर्स को, जो कि उसमें से एक क्या है? राइटर। और राइटर जो है हमें वो इंसिडेंट को सुना रहे हैं कि इट वॉज 10 कितना टाइम था बच्चों? इट वॉज 10 o'clock, और समर नाइट थी। और व्हेन ही रिटर्न होम, तो उन्होंने क्या सुना? जैसे ही एज ही ओपन द डोर ही हर्ड द नॉइज ऑफ द रैट। और नॉइज सुनी थी, बट उन्हें लगा कि ये तो थोड़ी सी कैसी है? फैमिलियर है, जानी पहचानी क्या है? आवाज है। क्लियर? तो उन्होंने क्या करा? ही लिट द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। रूम कैसा था उनका बच्चों? रेंटेड था, जैसे भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा भी है, रेंटेड रूम था, नॉट इलेक्ट्रिफाइड था, क्योंकि उन्होंने जो है ही हैड जस्ट स्टार्ट करी थी अपनी, सेटअप करा था मेडिकल प्रैक्टिस। क्लियर? और एंड ही अर्न वेरी लिटिल मनी, या स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। क्लियर? और उनके सूटकेस में क्या था बच्चों? 60 रुपीज थे, शर्ट थी, धोती थी, और एक ओनली वन क्या था उन्होंने जो पहना हुआ था? एक ब्लैक कोट था। सब चीजें उतार के ही हंग देम अप। ही ओपन द टू विंडोज, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी, दोनों विंडोज जो है उन्होंने खोल दी। एक जो है किस साइड खुलती थी? फेसिंग द ओपन यार्ड। क्लियर? अब जो है बहुत ज्यादा जो है गर्मी थी, तो उन्होंने डिसाइड, और उसी रूम में जो है बहुत सारे जो है क्या थे बच्चों? सीलिंग नहीं थी, बीम से जो है रैट्स क्या कर रहे थे? ट्रैफिक ऑफ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स एंड फ्रॉम द बीम, टू एंड फ्रॉम द बीम। ही मेड his bed and pulled it close to the wall. He lay down but he couldn't sleep. क्यों नहीं सोए थे बच्चों? Because क्योंकि it was very hot. तो उन्होंने to get some fresh air he went out. बट वहां पे भी जो है उन्हें लगा कि हवा तो चल नहीं रही थी। He came back, और he went back into the room and sat down on the chair. अब वहां पे क्या क्या रखी थी? और एक बुक खोली। बुक का नाम क्या था बच्चों? मैटीरिया मेडिका, मेडिकल की एक किताब थी, और उन्होंने उसको खोला। ही ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड, और जहाँ पे क्या पड़ा हुआ था बच्चों? एक लैंप पड़ा हुआ था।
और एक क्या थी, कोम थी साइड में रखी है, और एक बड़ा सा लार्ज मिरर। क्लियर? One feels tempted to look up into a mirror when it is near one. अगर आपके पास जो है कोई मिरर रखा है तो आपको वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपको भी लगेगा अरे यहाँ पे शीशा लगा है, मैं अपनी इमेज तो देख लूँ यहाँ पे मैं कैसा दिख रहा हूँ, हैंडसम दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे यही लिखा है कि वन फील्स टेम्पटेड, अगर आपके पास जो है मिरर है और कोम रखी है तो आप उसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट। तो टेम्पटेड का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टेड। तो लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज नियर वन। आई टुक अ लुक। अब यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, he took a look. In those days I was a great admirer. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, कि उन दिनों की बात है जब मैं जो है बहुत ज्यादा क्या करता था, एक तरीके से कह सकते हैं ना, शौकीन जो है, बहुत ज्यादा एडमायरर था। किसका? ब्यूटी का। होता है ना, सबको एक उम्र होती है ना कि हम दिखेंगे ब्यूटीफुल दिखना है, हैंडसम दिखना है हमें। तो वो कह रहे हैं कि मैं किसका एडमायरर था, ब्यूटी का। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और उन्हें लगता था कि भाई मैं जो है हैंडसम दिखना चाहिए मुझे। आई वॉज अनमैरिड, एक तो वो अनमैरिड थे। अनमैरिड किसको कहते हैं बच्चों, अविवाहित, राइट। और दूसरा क्या था, ही वॉज ए डॉक्टर। दो प्लस पॉइंट थे उनके पास, एक तो वो अनमैरिड थे इसलिए उनको हैंडसम दिखना था, और दूसरा रीजन क्या था बच्चों, कि वो क्या थे, एक डॉक्टर थे, राइट। तो वो कहते हैं आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। आई वॉज अनमैरिड। तो दो रीजन उन्होंने बताया कि मैं उस समय क्या था, एडमायरर ऑफ ब्यूटी। क्यों था, एक तो मैं क्या था, अनमैरिड, और दूसरा क्या था, मैं डॉक्टर। क्लियर? I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb. तो उन्हें लगा कि भाई मेरी जो प्रेजेंस है वो जो है क्या होनी चाहिए, एक हैंडसम लुकिंग होनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। सो दैट ही पिक्ड अप द कोम। उन्होंने क्या उठाई, कंघी उठाई, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर। और ऑब्वियस है, कंघी से क्या बनाएंगे आप, बाल बनाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द जो पहली वाली पिक्चर देखी थी प्रीवियस, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, कंघी उठाई, पिक्ड अप द कंघी, और सॉरी कॉम, और क्या करा, अपने बालों में कोम करा। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग। अब एडजस्टेड द पार्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, मांग निकालना। एडजस्टेड द पार्टिंग का मीनिंग नहीं। क्लियर? तो एडजस्टेड द पार्टिंग क्या होता है कि जब हम बाल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बालों को एडजस्ट करते हैं और मांग निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड द पार्टिंग। सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, जिससे कि जो है आप अच्छे दिखें और स्मार्ट दिखें। इसके लिए उन्होंने क्या करा, कोम करा और अपने बालों को एडजस्टेड द पार्टिंग। पार्टिंग मीन्स जब आप कंघी करते हैं तो मांग निकालते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड द पार्टिंग, सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। अगेन आई हर्ड द साउंड, दैट साउंड फ्रॉम द अबव। फिर से उन्हें जो है आवाज आई, तो उन्हें लगा कि भाई जो फैमिलियर है, रोज जो है यहाँ पे चूहे जो है इधर से उधर, जैसे अभी हमने पढ़ा था ट्रैफिक ऑफ रैट्स, तो इधर से उधर भागते रहते, मे बी ये वही साउंड होगा। तो उन्होंने जो है कोई ध्यान नहीं दिया। क्लियर? आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। अब जो है वो अपने आप पे जो है, जैसे अभी उन्होंने बताया था कि ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, तो उन्होंने फिर से क्लोज होके जो है क्या देखा, अपना फेस देखा। At my face in the mirror, I made an important decision. और उन्होंने जो है एक important decision लिया, निश्चय लिया कि I would shave daily, कि मैं जो है रोज शेविंग करूंगा, and grow a thin में पतली सी मुझे, और पतली सी क्या करूंगा, मूछे रखूंगा। उन्होंने अपने आप को ध्यान से देखा, लुक एट द मिरर, और व्हाट ही डिसाइडेड, एक डिसीजन लिया उन्होंने। और क्या डिसीजन लिया, कि मैं क्या करूंगा,
एक पतली सी मुस्टेक रखूंगा, मूछे रखूंगा और डेली क्या करूंगा, अपनी शेव करूंगा, शेविंग करूंगा टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा जो है हैंडसम दिखूं। क्लियर? तो बच्चों आज जितना पढ़ाया, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, कि समझ गए होंगे कि क्या पढ़ाया है और किसके विषय में पढ़ाया है, और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, ए नरेटर कौन है यहाँ पे, मेन जो है नरेटिव, विद इन द नरेटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्टर जो है स्टोरी को सुना रही है, जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, किसको सुना रहे हैं, राइटर को सुना रहे हैं, और राइटर हमें सुना रहे हैं वो इंसिडेंट। क्लियर? और इंसिडेंट क्या है वो अभी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपकी समझ में आ जाएगा कि व्हाट वाज दैट इंसिडेंट। क्लियर? तो यहाँ पे अभी तक जितना पढ़ा हमने देखा कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, इट वाज हॉट समर, और 10 बजे रात के कितना टाइम था, इट वाज 10 o'clock। क्लियर? और जब जो है किस तरह से वो ही केम बैक टू हिज रूम, तो उन्होंने जो है ऐसे ही ओपन द डोर, क्या सुना था बच्चों, एक नॉइस सुनी थी, और नॉइस कैसी थी, फैमिलियर थी, और इट वाज वेरी हॉट, सो दैट वो जो है बाहर गए, ही वेंट आउट टू गेट सम फ्रेश एयर, बट वहां पे भी जो है हवा नहीं चल रही थी, और कॉमिकली उन्होंने किस तरह से बोला कि मे बी जो है गॉड, विंड गॉड किस में है, छुट्टी में। फिर वो अंदर आते हैं एंड सैट ऑन द चेयर, और वहां पे जो है ही ओपन द मेडिकल बुक, और क्योंकि वहां पे एक मिरर था, वो अपने आप को रोक नहीं सके, क्योंकि वो एडमायरर ऑफ ब्यूटी थे, तो वो बार बार अपना शीशे में जो है फेस देख रहे थे। इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।